हेलो बच्चों, आज हम जैक बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और इससे पहले के सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रहीम के पिता की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। यानी रहीम के जो पिताजी हैं वो रहीम से कितने बड़े हैं? 6 गुना बड़े हैं। ठीक है, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 साल बड़े हैं तो दोनों का उम्र ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? दोनों का उम्र बताना है। यदि रहीम के पिता क्या है? रहीम से 35 साल बड़े हैं। तो सबसे पहले रहीम कितने साल का वो हमें तो नहीं पता है, तो जो हमें नहीं पता रहेगा हम उसे क्या मानेंगे? एक्स मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना रहीम की उम्र बराबर एक्स वर्ष। ये हम मान लिए कि रहीम कितने साल का है? एक्स वर्ष का है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है कि रहीम के जो पिता है वो रहीम से कितने साल बड़े हैं? 35 साल बड़े हैं। अगर रहीम एक्स साल का है तो उसके पिता क्या होंगे? उससे 35 साल बड़े होंगे, यानी उसमें 35 जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पिता की उम्र बराबर रहीम की उम्र में हम 35 जोड़ देंगे तो उसके पिता का उम्र हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस 35 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? तो देखिए प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम के पिता की उम्र रहीम की आयु की कितनी है? 6 गुनी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि रहीम के पिता की उम्र रहीम के पिता की उम्र बराबर 6 गुना रहीम की उम्र। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही कर रहा है कि रहीम के जो पिता हैं वो रहीम का उम्र से 6 गुना बड़े हैं। तो हम इसको 6 से गुना कर सकते हैं रहीम का उम्र में, तो लिख सकते हैं रहीम की उम्र। अब ध्यान दीजिए, रहीम की पिता की उम्र हम यहाँ पे क्या निकाले हैं? x प्लस 35। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 35। ठीक है, और यहाँ तो पहले 6 है गुना रहीम की उम्र क्या माने हम? x माने हैं। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन के क्या आया? ये वाला। तो यहाँ में x प्लस 35 को रहने दिए, यहाँ 6 गुना x की तो क्या बन गई? ये 6x बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ से x का मान निकालना है। तो ये वाला x को हम उठा के ले जाएंगे इस तरफ। तो यहाँ ये प्लस में इधर गया तो माइनस में। तो बोल सकते हैं कि 6x घटाओ x बराबर कितना होना चाहिए? 35 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम 6 में से जब एक x घटाएंगे कितना बचेगा? 5x बराबर 35। और जब यहाँ से x निकालेंगे तो 35/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में है 5, यहाँ आया तो भाग में। 5 से काटे 35 को कितनी बार में घटा? 7 बार में। तो x का मान कितना आ गया? 7। तो यहाँ x हम क्या माने थे? रहीम का उम्र। यानी हमें तो यहाँ रहीम का उम्र मालूम चल गया है कि रहीम कितने साल का है? रहीम है 7 वर्ष का। ठीक है, अब पिता का उम्र निकालना है तो हमें क्या करना होगा? x के साथ 35 जोड़ना होगा। यानी x का मान 7 लाए हैं, इसके साथ 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 और 7 42 वर्ष। यानी पिताजी हैं कितने साल के? 42 वर्ष के। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए रहीम का उम्र कितना आया? 7 वर्ष, और पिता का उम्र क्या आया? 42 वर्ष। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। आप इसके नीचे लिखिएगा कि रहीम की उम्र बराबर x बराबर 7 वर्ष, फिर पिता की उम्र बराबर x प्लस 35 यानी 7 जोड़ 35 बराबर 42 वर्ष। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राहुल के पिता की वर्तमान आयु की तिगुनी है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है? 58 वर्ष हो जाता है। तो हमें बताना है कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ में क्वेश्चन में राहुल के पिता की आयु को तो हमें मालूम चल जा रहा है कि राहुल से कितना? वो 3 गुना है। लेकिन राहुल कितने साल का है वो हमें मालूम है? नहीं। तो जो नहीं मालूम है उसे क्या मान लेंगे? x। तो लिखेंगे माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर x।
अब देखिए राहुल का उम्र हम वर्तमान क्या मान ली x, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है, राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी अभी जितना साल का राहुल है उससे 3 गुना उसके पिताजी हैं। तो लिखेंगे इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर 6 गुना x, सॉरी 3 गुना x, क्योंकि 3 गुना है ना, 3 गुना करने मतलब है 3 से गुना कर देंगे तो इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वर्तमान आयु दोनों का ही मालूम चल गया है कि राहुल कितने साल का है, x वर्ष का है, और पिता 3x वर्ष का है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्ष बाद। तो अगर अभी राहुल x वर्ष का है, क्या 5 साल के बाद भी वो इतने वर्ष साल का रहेगा? नहीं, वो 5 साल और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप जितने भी साल के अभी हैं, 5 साल के बाद आपका उम्र क्या होगा, 5 साल अधिक हो जाएगा। तो लिखेंगे पुनः, पुनः यानी कि फिर से क्या बोल रहा है प्रश्न, तो पुनः बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद फिर से कहानी क्या है, तो लिखेंगे राहुल की आयु, राहुल की आयु। तो अभी राहुल कितने साल का था, x वर्ष का था, 5 साल के बाद 5 साल और वो बड़ा हो गया, तो उसका उम्र कितना हो गया, x + 5 वर्ष। अब पिताजी भी तो 5 साल बड़े हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी सिर्फ राहुल ही बड़ा हो रहा है। तो लिखेंगे पिता की आयु, तो लिखेंगे पिता की आयु। पिताजी पहले थे 3x साल के, अब 5 साल उसमें वो भी बढ़ गए, तो पिताजी कितना हो गया, 3x + 5 वर्ष। अब यहाँ तक का तो कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, दोनों की आयु का योग कितना हो जा रहा है, 58 वर्ष हो जा रहा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अगर दोनों के आयु को हम जोड़ दें, यानी कि x + 5 राहुल का आयु प्लस पिता का आयु 3x + 5, ऐसा अगर हम कर दें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 58 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब चलिए इसको आगे यहाँ से बनाते हैं। अब ये देखिए, ये भी x है, ये आपका 3x है, तो x और 3x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 4x। ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों प्लस में, तो 5 5 कितना हो गया 10, यानी 4x + 10 बराबर होना चाहिए कितना, 58। तो 4x का मान यहाँ से निकालेंगे तो प्लस का 10 इधर गया तो कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया, यानी कि 58 घटाओ 10, तो 4x बराबर कितना हो गया, 58 से 10 गया तो 48। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48, ये गुना का 4 यहाँ के भाग हो गया, 4 से काटें तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी x का मान कितना आया 12 वर्ष। ठीक है, अब x हम किसे माने थे, राहुल को, यानी कि राहुल कितने साल का है, 12 साल का, और पिताजी कितने थे 3x वर्ष के। तो लिखेंगे इसलिए पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर 3x, यानी कि 3 गुना 12, तो 12 3 कितना हो गया 36 वर्ष। तो पिताजी अभी कितने साल के हैं, 36 साल के हैं, और राहुल कितने साल का है, राहुल आपका 12 साल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सायरा के पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुने हैं, यानी उसके पास जो 2 का सिक्का है वो कितना है, 5 का सिक्का का 3 गुना है। ठीक है, यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि 2 का सिक्का जो है वो 5 का सिक्का का 3 गुना है, लेकिन 5 का सिक्का कितना वो हमें नहीं पता है। जो हमें नहीं पता है उसे हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो 5 का सिक्का का हमें कितना है वो नहीं मालूम है, तो 5 का सिक्का को मान लेंगे x है। तो लिखेंगे माना रुपए 5 के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक है, अब जब 5 का सिक्का हम मान लिए x, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का सिक्का क्या है, 5 का सिक्का का 3 गुना है। तो लिखेंगे इसलिए रुपया 2 के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा उसका 3 गुना, यानी 3 गुना x, 5 का सिक्का का 3 गुना हो गया। अब क्वेश्चन में हमें
आगे क्या बोला है, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, यानी कि 5 का सिक्का और 2 का सिक्का दोनों को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 60 सिक्का। तो 2 का सिक्का और 5 का सिक्का दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। 5 का सिक्का है x और 2 का सिक्का है 3x, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3x में एक x जोड़ दिए, कितना बन गया ये, 3 और 1 4x बन गया, यानी 4x का मान कितना होना चाहिए, 60। तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं। तो 60 तो पहले से यहाँ है, 4 गुना में है यहाँ या तो भाग में, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2, 2 और 0 बना 20, तो 4 पचे 20। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 15। तो x हम किसे माने थे, x हम माने थे 5 के सिक्कों का, तो हम लिखेंगे इसलिए 5 के सिक्के बराबर x बराबर कितना, 15 सिक्का। ठीक है, ये तो 15 का सिक्का हमें 5 का सिक्का का संख्या मालूम चल गया। अब हमें निकालना है 2 का, तो लिखेंगे 2 के सिक्के। 2 रुपये का सिक्का कितना होगा, तो है 3x होगा। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना लाए हम, 15 लाए हैं, तो 15 तिया कितना होता है, 45 सिक्के। ठीक है, तो अब 2 का सिक्का और 15 और 5 का सिक्का दोनों का ही संख्या में मालूम चल गया है कि 5 का सिक्का कितना है आपका, 15 पीस है, और 2 का सिक्का कितना है, 45 पीस है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके डाउट को पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।